नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दूर से वशीकरण आप किस प्रकार से कर सकते हो। घर बैठे चाहे आपका प्रेमी किसी भी कोने में हो, वशीकरण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज का जो विधि है वो बहुत ही स्पेशल विधि है। आज आपको ये बताया जाएगा कि आप घर में बैठकर किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। चाहे आपका प्रेमी आपसे कितनी भी दूरी पे रहता हो, आपको प्रेमी के सामने जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेमी खुद आपको रिस्पॉन्स करेगा। ऐसी विधि आज आपको बताई जाएगी। आज आपको अपने घर में वशीकरण कैसे होता है, ताकतवर वशीकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। मित्रों, ये विधि बहुत पावरफुल है। इस विधि को जैसे हमने बता रखा है वैसे अगर आपने कर लिया तो जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। बस जैसे हमने बताया है वैसे आपको ये करना है। सामग्री की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप जिस प्रकार से देख रहे हो, आपको दो फोटो लेनी है। एक अपनी फोटो, एक सामने वाले की फोटो। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और साइड फेस की फोटो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर आप उसे निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। दो फोटो लेनी है, अपनी और उसकी। और 3 साल से पुरानी मत लेना। एक आपको लाल मार्कर लेना है। काले कलर का इसमें यूज नहीं करना है मार्कर, सिर्फ और सिर्फ लाल मार्कर ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। एक कपूर की टिकिया लेनी है। ये आराम से किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। एक आपको अपना यूज किया हुआ रुमाल, जो रुमाल आप यूज करते हो उसको आपको इस विधि में लेना है। और अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो नया रुमाल लाकर उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर इसे फिर आपको विधि में इस्तेमाल करना है। यानी आपकी उसकी गंध जो कपड़े में होनी बहुत जरूरी है, रुमाल में होनी बहुत जरूरी है, तो उसे इस्तेमाल करके आपको विधि में यूज करना है। और एक आपको लेनी है मोली, इसे बांधने के लिए। ये भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। तो ये 5 प्रकार की वस्तुएं हैं, ये आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिस भी वार आपको समय रहे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें आप कोई भी काम करो वो बहुत ताकतवर गति से सफल होता है। बहुत ही पावरफुल उसका रिजल्ट मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए चुना गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करिए। किसी भी वार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ये ध्यान रखना पूर्व दिशा की ओर ये आपको मुख करना है। और कपड़ा बिछाकर, खुद भी कपड़े पर बैठना है, आसन पर बैठना है। और ये जो सामग्री है इसे भी आपको आसन पर ही रखना है, कपड़े पर ही रखना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको विधि करनी है। तो कैसे करना है जानते हैं। सबसे पहले आपको कपूर के ऊपर एक तरफ अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है ओम। तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा इस साइड। और उसके पश्चात जो दूसरी तरफ है वो आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है या पति पत्नी का नाम लिखना है। मान लीजिए ओम की पत्नी का नाम है कला। तो इस प्रकार से आपको, अगर बड़ा नाम है तो ऊपर नीचे लिख सकते हो। इस प्रकार से कपूर के ऊपर दोनों तरफ आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद ये जो दो फोटो आपने ली है, इन्हें इस प्रकार से लंबाई के हिसाब से, जैसे फोटो का चेहरा रहता है ना, उस प्रकार से टेढ़ा नहीं करना है फोटो को, सीधा सीधे फोटो को इधर कपूर रखना है और इस प्रकार से इसे ऐसे पैक कर देना है। क्योंकि जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उसका मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। फिर इस मोली से आपको इसे अच्छे तरीके से बांध देना है। गांठ आप अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हैं। इस प्रकार से मोली से आपको इस कपूर को बांध देना है दोनों की फोटोओं के साथ। अब आपको इस रुमाल में, आपके यूज किए हुए रुमाल में, आपको इसे अच्छे से बांधना है। पहली गांठ लगाते समय आपको अपना नाम लेना है, ये ध्यान रखना। इस यहां पर गांठ लगाते समय आपको नाम लेना है। और दूसरी गांठ लगाते समय आपको सामने वाले का नाम लेना है। ये आपको तत्का तैयार कर लेना है। ये आपकी सामग्री हो गई। आपने सारी सामग्रियों को एक जगह कर लिया है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक
कोई भी वस्तु साधारण ही रहती है और उसे असाधारण बनाने के लिए, उससे रश्मियां निकालने के लिए हमें मंत्र बोलना पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि तंत्र अगर ताला है तो मंत्र उसकी चाबी है। मंत्र के बिना तंत्र विद्या कभी काम नहीं करती है। तो अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। जब तक हम इसे अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक उसमें से वो रश्मियां नहीं निकलेंगी। तो अभिमंत्रित करने के लिए मंत्रों को बताया गया है, ये एक चाबी होती है किसी भी काम को करने की। तो अगर चाबी सही नहीं होगी, सही से नहीं लगाओगे तो वो ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार से अगर मंत्र सही से आप नहीं बोलोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, मंत्र का उच्चारण भी आपको करके समझाया जाएगा। बस आपको पहले इसे अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से अपने मुंह पे इसे बिठाना है ताकि आप इसे अच्छे से बोल सको। इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में ही आपको विधि में इस्तेमाल करना है, तभी जाकर आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। कई लोग हमारे पास शिकायत करते हैं कि पंडित जी 20% काम हुआ, 30% काम हुआ, फिर हम उनसे मंत्र सुनते हैं तो उनके मंत्र उच्चारण में ही गड़बड़ होती है, तो आपका फिर 100% काम नहीं हो पाएगा। मंत्र उच्चारण अच्छे से करिए तो आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही सारा काम होना चाहिए। सुबह 4 से 6 के बीच मंत्र बोलना है, सामने वाले का नाम सम्मोहनाय धीमहि। बहुत छोटा मंत्र है पर उतना ही पावरफुल मंत्र है। दोबारा सुनिए, सामने वाले का नाम सम्मोहनाय धीमहि, नाम सम्मोहनाय धीमहि, नाम सम्मोहनाय धीमहि, नाम सम्मोहनाय धीमहि। यहां पर ओम ने कला का वशीकरण किया तो वो बोलेगा कला सम्मोहनाय धीमहि। यहां पर नाम के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। 108 बार, केवल और केवल 108 बार आपको इसे अभिमंत्रित करना है। एक माला आपको इसे अभिमंत्रित करना। आप माला की सहायता भी से भी कर सकते हो, अंगुलियों पे भी काउंट कर सकते हो। और 108 बार आपको इसे मंत्र बोलकर अभिमंत्रित कर लेना है। अब आपको इसे 24 घंटे अपनी जेब में रखना है। 24 घंटे, केवल 24 घंटे। इसको 4 से 6 के बीच में अभिमंत्रित कर लिया, फिर उसके बाद में आपको अपने जो आपने वस्त्र पहन रखे हैं उसके अंदर आपको इसे रख लेना है, जेब में रख लेना है। आपके शरीर से ये टच होने चाहिए। और जब भी आप कपड़े बदलो तो उस पुराने वस्त्र से निकालकर जो आपने पहने हैं उसमें आप इसे वापस डाल सकते हो जेब में। और 24 घंटे तक आपको इसे अपने शरीर से टच रखना है। उन्हीं 24 घंटे के भीतर भीतर चाहे आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, गांव में हो, शहर में हो या घर के सामने ही क्यों ना रहता हो, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। उसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ये जो रश्मियां आपने बनाई है वो आपके पास तो ये सामग्री है, और जो रश्मियां बनेंगी वो सामने वाले तक जाएंगी और उसे आपकी तरफ आकर्षित करेंगी। 24 घंटे के भीतर भीतर उसका कॉल या मैसेज आएगा, वो व्यक्ति खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा और जीवन में कभी आपसे दूर जाने की बात वो सोच भी नहीं पाएगा। ये गारंटी है, हमारी वशीकरण होकर रहेगा। बस जैसे हमने बताया है वैसे करें, 24 घंटे में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, ये विधि बहुत ही पावरफुल विधि है, आपको इसे करना है। बस जैसे हमने बताया है वैसे करना है। सुबह 4 से 6 के बीच में नहा धोकर पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से आपको ये विधि करनी है। आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। आपका प्रेमी आपके कदमों में आ जाएगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये विधि पूरे मन से करिए, आपको पूरी सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर पहले से कोई जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।